कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। नहीं भाई, मैं सरप्राइज नहीं हूं। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो बॉलर्स है ना, उनके सामने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बैटर्स की एक भी नहीं चलने वाली है। आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था। तो भाई वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के धूल चटा के रख दिया भाई। इंडिया ने बम्बूजल करके रख दिया बांग्लादेश को, पूरे तरीके से इंडिया सब जो बांग्लादेश पर चढ़ दौड़ा है। भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। क्या लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है, उसके बाद तो भाई बांग्लादेश बिल्कुल लेट ही गया। शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। टोटली जो वो इंडिया का शो रहा है। कहां पाकिस्तान होता था, जहां लितन दास भी अपना खेलते थे, शकीब भी अपना खेलते थे, रईस सही कतर आके मेहदी उतार देता था, वो भी अपनी इतनी जबरदस्त जो है बैटिंग करता था, टेल के साथ बैटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर भाईजान इंडिया, और उनको पता है कि भाई हमें कैसे पकड़ना है और क्या करना है हमें, और उस तरीके से इंडिया ने बम्बू करके रख दिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को। कमाल यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है बांग्लादेश को पकड़ लिया। और अब कल ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से 100 रन भी और पड़े, तो पहले ऑलरेडी इतना रन नहीं बना, तो आखिरी इनिंग में तो 400-450 रन करना तो बांग्लादेश का ख्वाब ही रह जाएगा। तो इंडिया ने भाईजान बम्बू कर दिया, और उन्होंने जो रवायत है वो बरकरार रखी हुई है कि अपने घर के ऊपर वो किसी को जीतने नहीं देते भाई। आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन, मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशियल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब अल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है। 40 पे 5 आउट हो गए, तो उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, उनकी टेल ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एटलीस्ट उन्होंने 100 रन और जोड़ दिए थे। लेकिन भाई तारीफ बनती है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की। मैं कल से यही बात कर रहा था, अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीं राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह ने इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है। उसने बताया, ओ भाई टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को, हमसे आउट नहीं हो रहा था, याद आया आपको? नहीं याद आया? मैं करवाता हूं। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई टेल को टिकने ही ना दो, मुंह पे दो बॉल, अगला बॉल यॉर्कर दो, मुंह पे दो यॉर्कर दो, ऐसे आउट किया जाता होता है। ये नहीं कि सर पे बिठा लो। बॉलर्स का एक अपना लेवल होता है। बॉलर जब बैटिंग करने आता होता है, उसके हाथों पहले ही सूझे होते हैं, उसको तो पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। लेकिन हमने हसन महमूद से भी रन करवा दिए थे। ओ भाई देखो कैसे आउट करते हैं, सीखो बुमराह से कुछ, कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या हो गया।
40 में 5 आउट थे। किस्मत इनकी अच्छी कि उस वक्त जिसको कहते हैं ना बॉल पुराना हो गया था, वो लितुन दास और शाकिब उल हसन ने थोड़े पार्टनरशिप लगा दी, लेकिन फिर भी कमबैक ऐसा भारत ने किया। भारत ने पाकिस्तान वाली गलती नहीं होने दी, उनकी विकेटें निकाली, क्योंकि इनके पास दुनिया के बेस्ट बॉलर्स मौजूद हैं, जिनमें उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसके घर के अंदर ये मैच था, अश्विन के घर के अंदर, उसने सेंचुरी तो मार दिया बट वो विकेट ना निकाल पाया, बट उसने परफॉर्मेंस करके दिखा दी हुई थी। आपका घंटा बजा दिया, मतलब किधर क्या घंटा, इंडिया ने पकड़ के 149 बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा देंगे पकड़ के। बेटा उन्होंने गुस्साया नहीं है आज, और गुस्साया बेटा, गुस्साना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद, और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का, 4 विकेट निकाल के गया। और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, वो तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह लेके गया, 2 विकेट आकाशदीप लेके गया, 2 विकेट जो वो जडेजा ने ली है, सबने पकड़ के बजा दिया। सारी है। ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में तकरीबन जो है वो दूसरे दिन के ऊपर ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, और ये टेस्ट मैच जो है इस वक्त टोटली जो है वन साइड हो चुका है। इंडिया ने बम्बूजल करके रख दिया बांग्लादेश को, पूरे तरीके से इंडिया सब जो है बांग्लादेश पर चढ़ दौड़ा है। 308 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुका है, और इससे पहले आपके 149 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिए बांग्लादेश के। टोटली जो है वो इंडिया का शो रहा है। कहां पाकिस्तान होता था, जहां लितन दास भी अपना खेलते थे, शकीब भी अपना खेलते थे, रईस सही कतर आके मेहदी उतार देता था, वो भी अपनी इतनी जबरदस्त जो है बैटिंग करता था, टेल के साथ बैटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर भाईजान इंडिया, और उनको पता है कि भाई हमें कैसे पकड़ना है और क्या करना है हमें, और उस तरीके से इंडिया ने बंबू करके रख दिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को। कमाल किस्म की जो है इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस जारी है, हर डिपार्टमेंट में जो है उनसे आगे नजर आ रहे हैं। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है बांग्लादेश को पकड़ लिया। और अब कल ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से 100 रन भी और पड़े, तो पहले ऑलरेडी इतना रन नहीं बना, तो आखिरी इनिंग में तो 400-450 रन करना तो बांग्लादेश का ख्वाब ही रह जाएगा। तो इंडिया ने भाईजान बंबू कर दिया, और उन्होंने जो रवायत है वो बरकरार रखी हुई है कि अपने घर के ऊपर वो किसी को जीतने नहीं देते भाई। नहीं बिल्कुल यही बात है। और बांग्लादेश, मैं वही बात कर रहा था सुबह भी कि ये मैच में अब बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं है इस मैच में, और इंडिया इस मैच को ना सिर्फ जीतेगा, बल्कि अब लग रहा है कि ये मैच इंडिया बस जब ये जितने में डिक्लेयर करती है या ऑल आउट होती है, तो बस उसके बाद बांग्लादेश ने 2-3 घंटे इसमें मुश्किल से बैटिंग करनी है और ये मैच एंड हो जाएगा। कल नहीं तो परसों का जो पहले सुबह सेशन होगा, ये टेस्ट मैच एंड हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के बॉलर्स ने बांग्लादेश की बैटिंग को पूरी तरह से रगड़ दिया, 149 पे ऑल आउट कर दिया। अब 308 रन की लीड हो चुकी है, और इस लीड को 500, 550, 600 तक ले जाके इजीली ये मैच भारत जीत जाएगा, और पाकिस्तान मीडिया को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए, जो भी है वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, आपका कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद।